हेलो है अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ टू डेथ पूरी स्टोरी आज आपके सामने रखेंगे। फ्रेंड्स आज है 14 जून सन 2026। 14 जून सन 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की फंदा लगी लाश मिली थी उनके अपने फ्लैट में मुंबई में। फ्रेंड्स सुशांत की डेथ जो है वो नेचुरल थी या फिर उनका मर्डर हुआ था, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ की स्टार्ट से उनके चाइल्डहुड से लेकर उनके मरने तक की ईच एंड एवरी डिटेल आज आपके सामने रखेंगे। तो अगर आप सुशांत के फैन हैं तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सुशांत सिंह राजपूत 21 जनवरी 1986 में पुणे में पैदा हुए। फ्रेंड्स ये 5 बहन भाई हैं, 4 इनकी बड़ी बहनें हैं और सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो सबसे छोटे हैं। सुशांत बचपन से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और फिजिक्स इनकी फेवरेट थी। सुशांत बचपन में कभी भी एक्टर बनना नहीं चाहते थे, वो एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे। ये इंस्पायरेशन उन्हें टॉम क्रूज की मूवी टॉप गन से मिली थी। सुशांत के पापा चाहते थे कि वो एयरफोर्स में ना जाए और वो एक इंजीनियर बने, तो सुशांत ने एयरफोर्स की स्टडी बीच में ही छोड़कर इंजीनियरिंग को ज्वाइन कर लिया। सुशांत इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छे थे। जब उनका एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो ऑल इंडिया में उनका रैंक 7 आया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सुशांत सिर्फ 16 साल के थे जब उनकी मदर की ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई। सुशांत कहते हैं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और मेरे कॉलेज में लड़कियां बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मुझे अपनी लाइफ बहुत बोरिंग लगती थी कॉलेज लाइफ। सुशांत को कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग लगती थी, तो उन्होंने शामन दावा का डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया और बहुत जल्दी बहुत अच्छे डांसर बन गए। बहुत से अवार्ड शोज में बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स के पीछे बैकग्राउंड डांसर के तौर पर भी वो नजर आते रहे हैं। सुशांत का कहना है कि मैंने कभी भी अपने घर वालों को नहीं बताया था कि मैंने कोई डांस ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन फिर जब 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्म करने के लिए सुशांत को ऑस्ट्रेलिया जाना था, तब उन्हें अपने फादर को बताना पड़ा क्योंकि तब उन्हें अपना पासपोर्ट बनवाना था। 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सुशांत ऐश्वर्या राय के बैकग्राउंड में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ सुशांत ने थिएटर करना भी स्टार्ट कर दिया और इसी दौरान एक प्रोड्यूसर की उन पर नजर पड़ी और उन्होंने स्टार प्लस के ड्रामे की स्टेज है मेरा दिल में उन्हें एज अ सपोर्टिंग रोल जो है वो कास्ट कर दिया। दोस्तों अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और कॉलेज को वहीं पे छोड़कर ड्रामे में काम करने के लिए मुंबई चले गए। बताते हैं कि मेरी डिग्री पूरी होने में सिर्फ 2 ही सेमेस्टर रह गए थे जब मैं छोड़कर मुंबई आ गया था किस देश में है मेरा दिल में काम करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से जब वो मुंबई आए शूटिंग के लिए तो मुंबई डिले हो गई कुछ महीनों के लिए। तब उन्होंने अपना गुजारा किया लोगों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर और छोटे मोटे काम वगैरह करके। इस देश में मेरे दिल में सुशांत सिंह राजपूत का जो सपोर्टिंग कैरेक्टर था वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया और एकता कपूर को इतनी अच्छी एक्टिंग लगी सुशांत की कि उन्होंने अपने नए ड्रामे पवित्र रिश्ता में एज अ लीड कास्ट कर लिया सुशांत को। सुशांत की जो हीरोइन थी इस ड्रामे में वो अंकिता लुखांडे थी। वहां सुशांत और वो एक दूसरे के क्लोज हो गए और उनकी डेटिंग और ये सारा कुछ मीडिया पर भी ओपन चलने लग गया। सुशांत भी यहाँ पर नहीं रुका, उन्होंने फैसला किया कि मुझे फिल्मों में जाना चाहिए। जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन की तो उन्हें ऑलरेडी 5 फिल्मों के ऑफर्स आ चुके थे। सुशांत ने बॉलीवुड में काई पोचे मूवी से डेब्यू किया और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही। उसके बाद यशराज बैनर्स ने सुशांत को अप्रोच किया शुद्ध देसी रोमांस मूवी के लिए। इसका जो सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट था वो पेप्सी का था, जो कि 2013 में उनको मिला उनकी फिल्म काई पोचे की सक्सेस के बाद। कुमार हिरानी के साथ बॉलीवुड काम करना चाहता है। सुशांत को यह मौका अपनी तीसरी फिल्म के बाद ही मिल गया था। पीके में सरफराज के किरदार में नजर आए सुशांत सिंह राजपूत और उन्होंने इस मूवी के लिए एक्टिंग फीस भी नहीं ली थी। सुशांत बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे अपनी एक्टिंग को लेकर। MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी जो कि धोनी की बायोपिक थी वो करने के लिए सुशांत ने 1.5 साल धोनी के क्रिकेट स्टाइल को कॉपी किया। फिल्म औरंगजेब के लिए सुशांत को लीड रोल ऑफर हुआ लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर ये रोल अर्जुन कपूर ने किया और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी जो है बुरी तरह से फ्लॉप हुई। उसका कहना है कि मेरे फादर को बहुत शौक था कि मैं एक्शन मूवीज करूं, तो जब मैंने राता मूवी की तो मैंने अपने फादर को सिनेमा में जाकर ये मूवी दिखाई और उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मुझे कहा कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसी ही मूवीज किया करो। फिल्म केदारनाथ में लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर इतनी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाकर केदारनाथ के दर्शन करवाने थे और इसके लिए सुशांत अपना बॉडी डबल भी यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सारा काम खुद किया और अगर कोई टेक दोबारा भी लेना पड़ता था तब भी वो सारी मेहनत खुद करते थे और उन्होंने अपना बॉडी डबल यूज नहीं किया। कि जो सबसे फ्लॉप फिल्म थी वो सोन चिड़िया थी, जो कि 28 करोड़ के बजट में बनी और इसकी कमाई सिर्फ 7 करोड़ रुपया हुई थी बॉक्स ऑफिस पर। आपका कहना है कि मैंने छिछोरे मूवी सिर्फ इसीलिए साइन की क्योंकि इस मूवी का बहुत सा हिस्सा जो है वो कॉलेज में शूट होना था और मैंने अपने कॉलेज के दिनों को बहुत ज्यादा मिस किया, इसलिए मैंने इस मूवी को साइन कर दिया ताकि मैं कॉलेज में ज्यादा टाइम गुजार सकूं। सुशांत ने अपनी पहली मूवी जो करण जौहर के साथ की उसका नाम ड्राइव था और वो बुरी तरह से फ्लॉप रही और करण जौहर को भी इसकी शूटिंग कुछ खास पसंद नहीं आई। सुशांत बहुत ही दयालु इंसान थे। जब केरला में फ्लड आया तो उन्होंने 1 करोड़ रुपया डोनेट किया और जब नागालैंड में फ्लड आया तो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया डोनेट किया था। सुशांत का कहना है कि जब मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो मैं मैथ के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करता हूँ। सुशांत का कहना है कि मेरे सिर्फ 2 दोस्त हैं और लोग मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग कहते हैं, उनको मेरी बातें समझ ही नहीं आती, जिसकी वजह से मेरे कभी इतने अच्छे दोस्त बन ही नहीं पाए। उनका कहना है कि मैं हमेशा से जेम्स बॉन्ड और जेसन बॉन्ड
राहुल जैसे कैरेक्टर जो है वो करना चाहता था। फेवरेट एक्टर्स की बात करें तो उनके फेवरेट एक्टर शाहरुख खान, बलराज साहनी, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मोतीलाल थे। 2019 में सुशांत को रॉ मूवी जो है वो ऑफर हुई थी, लेकिन शूटिंग में डिलेज की वजह से उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तब ये मूवी जॉन इब्राहिम ने की और मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के पहले एक्टर थे जो हमेशा से सोशल मीडिया पर अपने फैंस को रिप्लाई करते थे। इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कहीं भी वो जरूर रिप्लाई करते थे और फॉलो बैक भी करते थे अपने फैंस को। उन्होंने बताया कि मेरा बचपन का नाम गुलशन था। शांत कहते थे कि मेरा ड्रीम है कि मैं एक आर्मी मैन का रोल प्ले करूं मूवीज में। शांत ने अपनी एक्टिंग की जर्नी में 57 रोल प्ले किए हैं। शांत की सबसे बड़ी हिट मूवीज छिछोरे और MS धोनी थी। रिलेशनशिप्स की बात करें तो सुशांत जब वित्त रिश्ता कर रहे थे तो अंकिता लोखंडे के साथ उनका बड़ा ओपन रिलेशनशिप था, जिसके बारे में वो बात करते कतराते नहीं थे और उनकी बात शादी तक पहुंच चुकी थी। जब उन्होंने राब्ता मूवी की तो कृति सेनन के साथ भी वो बहुत ज्यादा क्लोज नजर आए और अक्सर उनसे जब डेटिंग के बारे में पूछा जाता था तो वो शर्मा जाते थे, कृति भी और वो भी, लेकिन कभी ओपनली उन्होंने इस चीज को एडमिट नहीं किया। रिया चक्रवर्ती के साथ उनका अफेयर था और उनकी डेथ की, उनकी सुसाइड की वजह भी रिया को ही बताया जाता था, जिसकी वजह से रिया ने जेल भी काटी है और एंड पर रिया को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो हमेशा से अंतरिक्ष और सितारों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रही है। उन्होंने 6 लाख की टेलीस्कोप भी ली हुई है और घर भी वो लिया हुआ है जहां बालकनी से चांद सितारे सही तरह से क्लियर नजर आए। वो मनहूस दिन जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ले ली। 14 जून सन 2020 को मुंबई के उनके बांद्रा अपार्टमेंट में फंदा लगी लाश मिली। वो सिर्फ 34 साल के थे तब। CBI ने 1.5 साल इस बात की इन्वेस्टिगेशन की कि क्या ये सुसाइड था या मर्डर था, क्योंकि उसके घर वाले और बहुत से बॉलीवुड के जो लोग उनके करीबी थे, वैसे तो बॉलीवुड को ही वजह बताया जाता रहा है कि वही वजह है सुशांत की मौत की, क्योंकि बॉलीवुड ने इतना प्रेशर दिया, सुशांत को काम देना बंद कर दिया। मतलब आपको पता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का राज है, तो नेपोटिज्म की वजह से सुशांत को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा। और उसकी बहनों का भी कहना था कि ये हमारा भाई कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से CBI ने इन्वेस्टिगेशन 1.5 साल तक की और उसके बाद इसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। आज 14 जून 2026 है। आज सुशांत को हमसे बिछड़े पूरे 6 साल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपने कॉमेंट्स करके बताना है कि क्या आप सुशांत के फ़ैन हैं या नहीं, और क्या आपको ये सुसाइड लगता है या मर्डर लगता है।